आज एक नई पहल के साथ ब्रजवासियों ने कॉरिडोर का समर्थन जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह को पेश किया है। नवसृजन ब्रजमंडल संस्था की महिलाओं ने श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण हेतु जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह को ईंट देकर किया कॉरिडोर का पुरजोर समर्थन। नवसृजन ब्रजमंडल संस्था की महिलाओं ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण से पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को मिलेगी सुदृढ़ व्यवस्थाएं। कॉरिडोर निर्माण से जनपद में रोजगार का सृजन भी होगा। परिवर्तन की संसार का नियम है। श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर का बनना समय को आवश्यकता है, क्योंकि यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सुविधाएं नाम मात्र की मंदिर द्वारा की जा रही हैं। पुरानी परंपराओं को दुहाई देकर कॉरिडोर का विरोध गोस्वामियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे वृंदावन का चहुमुखी विकास होगा तथा लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर नवसृजन ब्रजमंडल संस्था की अध्यक्ष श्रीमती गंगारानी चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रीति चतुर्वेदी, संरक्षक महेश चतुर्वेदी सहित संस्था की विभिन्न सदस्य उपस्थित रहीं। इसी क्रम में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह को समस्त सदस्य मिशन शक्ति समूह मथुरा द्वारा कॉरिडोर के समर्थन में पत्र दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर वृंदावन में ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का जो फैसला लिया गया है, उसके लिए हम ब्रजवासी उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए उमड़ रहे आस्था के सैलाब की वजह से हर दिन कोई न कोई हादसा सामने आ रहा है। अभी तक तमाम श्रद्धालु भीड़ के दबाव में दम तोड़ चुके हैं। मंदिर में दर्शनों के दौरान श्रद्धालुओं के साथ अपहत्या और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही थी। यही नहीं, भीड़ की वजह से बुजुर्ग श्रद्धालु दर्शनों से वंचित हो रहे थे। भीड़ के कारण वृंदावन में कारोबार प्रभावित होने से स्वयं दुकानदार परेशान है। यही नहीं, भीड़ की अधिकता के कारण वृंदावन के स्थानीय लोग तक बीमारी की अवस्था में ना हो तो आपात स्थिति में इलाज के लिए जा पा रहे हैं, और न ही जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस की सुविधा तक उनको मिल पा रही है। किसी की मृत्यु होने तक उनकी अंतिम यात्रा तक निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में वृंदावन में कॉरिडोर का निर्माण कराने की महती आवश्यकता थी, जिसकी घोषणा करके मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत पुनीत कार्य किया है, जिसके लिए हम सब आभारी हैं। हम सभी मिशन शक्ति समूह से जुड़ी हुई महिलाएं वृंदावन कॉरिडोर का हृदय से समर्थन करती हैं। कॉरिडोर बनने से वृंदावन आने वाले करोड़ों भक्तों को सहज और सुखद वातावरण से जहां अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन करने का सौभाग्य हासिल होगा, वहीं इससे वृंदावन का चहुमुखी विकास हो सकेगा। वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को और व्यवस्थित किया जा सकेगा। यही नहीं, ये कॉरिडोर वृंदावन ही नहीं, समूची ब्रजभूमि की अर्थव्यवस्था और यहाँ के कारोबार, घरेलू उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अयोध्या और बनारस की तरह यहाँ भी श्रद्धालु और पर्यटकों के आगमन में कई गुनी बढ़ोतरी हो सकेगी। वृंदावन के साथ साथ मथुरा, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव जैसे तीर्थ स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से यहाँ भी स्थानीय कारोबार में बढ़ोतरी होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नारे कौन थे आपके? नारे बताओ। रीता चौधरी, मैं चाहती हूँ और हमारा सारे ब्रजवासी सारे चाहते हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, और हमारा मिशन शक्ति के ग्रुप की तरफ से आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, और हमारी नारी शक्ति यहाँ पे मौजूद है। आज डीएम को हमने हर घर से एक राधा रानी के नाम से ईंट प्रदान किए। हम पूरा समर्थन में है। आज हम सभी महिलाएं आई हैं और सभी अपने अपने संस्थाओं के बैनर को भी लेकर आई हैं, एक सर्टिफिकेट लेकर आई हैं, एक लेटर लेकर आई हैं, और एक मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि हर घर में ब्रजवासियों के हर घर से एक ईंट ली जाएगी और उस पर राधे राधे लिखा जाएगा। आप जानते हैं श्री जी शक्ति है श्री बांके बिहारी लाल जी की, तो श्री जी की शक्ति को लेकर चल रही हैं हम महिलाएं, और ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी है। हर घर से एक ईंट आएगी और बांके बिहारी के कॉरिडोर में ये ईंट लगेगी, और ये बांके बिहारी का हमने ये बांसुरी और ईंट आज हमने डीएम साहब को समर्पित की है, भेंट में दी है, और ये आशा की है, ये प्रार्थना की है कि इस मुहिम में वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हम मधुबाला शर्मा जी। बताएं, आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आई हैं आप, कॉरिडोर के समर्थन में क्या कहेंगी उसको लेकर? हम सब
सब मातृशक्ति जो ब्रज की नारियां हैं सब यही चाहते हैं कि जो कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी भक्त बाहर से आते हैं उनको ये सुविधा हो कि वो बांके बिहारी के हमारे दर्शन कर सकें। और क्योंकि हम ब्रजवासी महिलाएं हैं तो हम ये चाहते हैं कि इस कॉरिडोर में हम सब ब्रजवासियों के घर से जो एक ईंट लगे, यानी ब्रजवासी जो महिलाएं हैं उनके घरों की एक एक ईंट भी अगर बांके बिहारी के कॉरिडोर में लगेगी तो बांके बिहारी की कृपा से हम सब धन्य हो जाएंगे। धन्य तो हम वैसे भी हैं क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, लेकिन हमारा अगर जरा सा भी सहयोग, एक ईंट भी हमारी तरफ से अगर इस कॉरिडोर में लगती है तो बांके बिहारी लाल की जय। आकाशवाणी दूरदर्शन से हूँ, के ग्रेट आर्टिस्ट हूँ मथुरा वृंदावन से। और जब स्थानीय लोग हैं, अब हम जब दर्शन करने जाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का हमें स्वयं सामना करना पड़ता है। तो जो बाहर से दर्शनार्थी जो वृंदावन पधार रहे हैं उनकी अब जब हम स्थिति देखते हैं तो मतलब बहुत मन व्यथित होता है कि जब वृंदावन इतनी पावन भूमि पर दर्शन करने आ रहे हैं और वो जब व्यथित हो रहे हैं तो मतलब मन दुखी होता है। और वृंदावन कॉरिडोर बनना चाहिए, बिहारी जी कॉरिडोर बनना चाहिए और मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ। जैसा कि आज मातृशक्ति में सबसे अधिक शक्ति होती है, जब इतनी सारी मातृशक्तियाँ डीएम ऑफिस आई हैं, जिलाधिकारी महोदय को ईद भेंट की है और बांसुरी भेंट की है, तो जो घर घर से जो मुहिम उठी है और पूरी महिला शक्ति सशक्तिकरण जो आज एक है, तो उस शक्ति के साथ में जो उनको भेंट दी गई है मैं उनके पूरा साथ हूँ। वृंदावन कॉरिडोर बनना चाहिए। बांके बिहारी कॉरिडोर के गेट पर, बांके बिहारी मंदिर पर भी मातृशक्ति आंदोलन कर रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं उनको जो परेशानियां हैं वो ठीक है, लेकिन हमें अभी जो बाहर से हमारे दर्शनार्थी जो आते हैं और बहुत संख्या में आते हैं और उनके साथ में बहुत हादसे भी होते हैं, तो उसे देख के हमें पहले चलना है तो उनको कोई कठिनाई ना हो। बाहर से लोग जो बहुत भक्ति भाव के साथ आते हैं, अपने हृदय में उनके लिए बहुत सारी श्रद्धा है बांके बिहारी के लिए। मैं बहुत दूर दूर तक जाती हूँ, बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम करती हूँ, तो बांके बिहारी के लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों के लिए, तो उन्हें कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं बांके बिहारी कॉरिडोर का समर्थन करती हूँ पूरी तरह। आज हम सभी महिलाएं आई हैं और सभी अपने अपने संस्थाओं के बैनर को भी लेकर आई हैं, एक सर्टिफिकेट लेकर आई हैं, एक लेटर लेकर आई हैं और एक मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि हर घर में ब्रजवासियों के हर घर से एक ईंट ली जाएगी और उस पर राधे राधे लिखा जाएगा। आप जानते हैं श्री जी शक्ति है श्री बांके बिहारी लाल जी की, तो श्री जी की शक्ति को लेकर चल रही हैं हम महिलाएं और ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी है। हर घर से एक ईंट आएगी और बांके बिहारी के कॉरिडोर में ये ईंट लगेगी और ये बांके बिहारी का हमने ये बांसुरी और ईंट आज हमने डीएम साहब को समर्पित की है, भेंट में दी है और ये आशा की है, ये प्रार्थना की है कि इस मुहिम में वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। दुबाला शर्मा जी बताएं, आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आई हैं आप, कॉरिडोर के समर्थन में क्या कहेंगी उसको लेकर? हम सब मातृशक्ति जो ब्रज की नारियां हैं सब यही चाहते हैं कि जो कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी भक्त बाहर से आते हैं उनको ये सुविधा हो कि वो बांके बिहारी के हमारे दर्शन कर सकें। और क्योंकि हम ब्रजवासी महिलाएं हैं तो हम ये चाहते हैं कि इस कॉरिडोर में हम सब ब्रजवासियों के घर से जो एक ईंट लगे, यानी ब्रजवासी जो महिलाएं हैं उनके घरों की एक एक ईंट भी अगर बांके बिहारी के कॉरिडोर में लगेगी तो बांके बिहारी की कृपा से हम सब धन्य हो जाएंगे। धन्य तो हम वैसे भी हैं क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, लेकिन हमारा अगर जरा सा भी सहयोग, एक ईंट भी हमारी तरफ से अगर इस कॉरिडोर में लगती है तो बांके बिहारी लाल की जय। ब्रजवासी मैं, क्योंकि बिहारी जी की भी एक शक्ति, एक नारी शक्ति थी राधा रानी, और यहाँ हम नारी शक्ति ही इस बात का आह्वान कर रही हैं कि वहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। हम लोग दर्शन नहीं कर पाते बहुत भीड़ की वजह से, जब नारी शक्ति ही समर्थन में है? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में है कि कॉरिडोर बनना चाहिए और ये नारी शक्ति ही एक नारी शक्ति के लिए आह्वान कर रही है, क्योंकि बिहारी जी की शक्ति एक नारी शक्ति थी राधा रानी। जी बताएं, आज कॉरिडोर के समर्थन में आपने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से ये ब्रज तीर्थ स्थल घोषित किया गया है सरकार द्वारा, तो हमारे जो बांके बिहारी जो मंदिर है पुरातन है, हमारी हेरिटेज है, तो उसमें क्या है कि दर्शकों की जो संख्या है यानी श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए वह आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती थी, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई है, वहाँ कॉरिडोर की डिमांड की गई है। और हम ये सब चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को अच्छे से उनके जीवन की सुरक्षा को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए वहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए और अत्यंत आवश्यक है।